नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों 10 मार्च एसएससी सीएचएसएल का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 10 मार्च के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। आपकी बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, माणिक के लाल किस आंदोलन से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा था तो माणिक के लाल बिजोलिया आंदोलन था, उससे संबंधित है। और बिजोलिया आंदोलन किसान आंदोलन था। 1897 से 1941 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। और इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना की है और समाज की सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर लिया हुआ है, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था, पर प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और रामाकृष्णा मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा, अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अली अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों R वेंकट रमनी। देखिए, नियुक्तियों से एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां लिया हैं जो कि 2023 की हैं सारा। तो जैसे फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक बने हैं, भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल राजीव रघुवंशी बने हैं, विश्व बैंक के निदेशक परमेश्वरन अय्यर बने हैं, नीति आयोग के सीईओ VVR सुब्रमण्यम बने हैं और यूट्यूब के सीईओ नील मोहन बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 36वें राष्ट्रीय खेल में जो योगासन हुआ था उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसको जीता था पूजा पटेल ने, जो गुजरात की रहने वाली है। इन्होंने जो योगा हुआ था खेल उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं। दोस्तों बता दें आपको, 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें 2 नए खेल को शामिल किया गया था, योग को और मलखंब को। तो योग में ही पूजा पटेल ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। बात करते हैं दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीता? तो देखिए, सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा जीता था 128 मेडल। किसमें? 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज। अगर दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, अगर देखिए आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था, तो देखिए सर्विसेज ने जीता था। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा पदक किस राष्ट्र ने जीता है, किस राज्य ने जीता है, तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। 39 गोल्ड, 38 सिल्वर, 63 ब्रॉन्ज, कुल 140 पदक महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वर्ष 2022 के अनुसार भारत की जीडीपी रैंकिंग क्या है? तो देखिए, इसका जो जीडीपी रैंकिंग 5वां था। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत जीडीपी रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि 2018 एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा। आपको बता दें कि जो 2018 के एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत ने 15 स्वर्ण सहित कुल 69 पदक प्राप्त किया था और बजरंग पुनिया भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाए थे। और इन खेलों की थीम थी फील द एनर्जी ऑफ एशिया। और 18वें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में और इसमें पहला स्थान चीन ने हासिल किया था। उसने 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य पदक सहित कुल 289 पदक प्राप्त किया था और पदक तालिका में लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि पारसनाथ की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो झारखंड के गिरिराज जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और इसकी उच्चतम चोटी 1350 मीटर है और यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल केंद्र में से एक है। वे इसे समेध शिखर कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला सल्तनत थी जिन्होंने 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली के दरबार पर शासन किया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसको जीता है स्वर्ण पदक।
बता दें कि पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला एकल बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है और इसी के साथ वह कॉमनवेल्थ गेम में तीनों रंग के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि कुल्लू घाटी को मनाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यह रोहतांग दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, देखिए यहाँ पर है। इसी तरह मैंने भारत के प्रमुख दर्रे सभी के सभी इसमें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से दर्रे किस किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो देखिए इसका आयोजन भारत में हुआ था। इससे पहले मैंने शिफ्टों में आपको ये क्वेश्चन बताया था कि आ सकता है आने वाले शिफ्टों में, देखिए आ गया है। जो भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था वो भारत में हुआ था। बता दें कि इसका जो महिला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था इसका आधिकारिक शुभंकर ईवा था। और बात करें दोस्तों, यह डीवाई पाटिल स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था। विजेता इसमें स्पेन था जो कि दूसरी बार जीता है और उप विजेता कोलंबिया था और तीसरा स्थान पे नाइजीरिया था और चौथा स्थान जर्मनी का था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि समवर्ती सूची किस अनुसूची का विषय है, तो यह देखिए 7वीं अनुसूची का विषय है। आपको बता दें कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के प्रावधान प्रदान करती है और 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन के बारे में बताती है और 7वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां शामिल है, कौन कौन, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक क्वेश्चन पूछा था कि चाइना की दीवार कब बनी थी, तो यह बनी थी 220 ईसा पूर्व में। एक क्वेश्चन पूछा था कि जलदूत एप्लीकेशन क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो जलदूत एप्लीकेशन है उसको पंचायत और ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था और इस ऐप का उपयोग ग्राम रोजगार सहायता द्वारा वर्ष में 2 बार मानसून से पहले और बाद में कुएं में जल स्तर को मापने के लिए किया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो देखिए डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। यहाँ पे मैंने कुछ खेल लिए हुए हैं और उससे संबंधित कप जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे दोस्तों बात करते हैं थॉमस कप, तो ये भी बैडमिंटन के लिए है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, उबर कप बैडमिंटन, डेविस कप टेनिस, वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, ध्यानचंद्र कप हॉकी से है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, राइडर कप गोल्फ से है, डूरंड कप फुटबॉल से है, बेटन कप हॉकी, राइडर कप पोलो और रोवर्स कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से। बता दें कि कालबेलिया जो है राजस्थान के कालबेलिया समुदाय किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मन नृत्य जैसे नामों से भी जाना जाता है और इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य जो कि पुरुष आमतौर पर विभिन्न पारंपरिक वाद्य बजाते हैं और कालबेलिया समुदाय की महिलाएं नृत्य करती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। बात करें जापानी ग्रैंड फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की, तो ये विजेता मैक्स वर्स्टैपेन जो कि नीदरलैंड के हैं और टीम रेड बुल रेसिंग की है। दूसरा स्थान था सर्जियो पेरेज का जो कि मैक्सिको के हैं, टीम रेड बुल रेसिंग है। तीसरा स्थान था चार्ल्स लेक्लर का जो कि मोनाको के हैं, इनकी टीम फेरारी थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीन मार्शल आर्ट क्या है, तो देखिए कलराई पट्टू जो कि एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक गेंद में 3000 इकाई संवेग है और वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा, तो आपको बता दें कि अगर गेंद को दोगुना कर दिया जाए, यदि वेग दोगुना कर दिया जाए तो जो संवेग है दोगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है, तो इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बता दें कि यह सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे और यह उनकी पहली रचना है। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यह है तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 5000 मीटर ऊंचा, जो उत्तर में कुनलून व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है।
एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची शिखर चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा चोटी। आपको बता दें कि सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8,586 मीटर यानी 28,169 फीट की ऊंचाई वाली यह चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर कम है। एक क्वेश्चन पूछा था कि पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या है, तो आपको बता दें पूर्वी तट के क्षेत्रीय नाम ओडिशा, जिसे उत्कल तट भी कहते हैं, तमिलनाडु कोरोमंडल तट कहते हैं या पायन तट घाट कहते हैं। और पश्चिमी तट की बात करें दोस्तों तो कोंकण तट कहते हैं महाराष्ट्र तट को और गोवा तट को, और मालाबार तट कहते हैं केरल और कर्नाटक तट को। एक क्वेश्चन पूछा था कि आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 1959 को। एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु सभ्यता से कौन सा स्थान संबंधित है, तो आपको बता दें सिंधु सभ्यता से हड़प्पा संबंधित है। आपको बता दें कि जो भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य को। तो बात करते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसका स्थापना हुआ था जुलाई 1944 को। इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो यह कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बता दें जो अनुच्छेद 50 है इसके अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुतायत का पता लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। आपको बता दें कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। बात करें दोस्तों इसरो के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में डॉक्टर के सिवन अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। एक क्वेश्चन पूछा था कि MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ गरीब भारत में है। इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि रिवर्स रेपो रेट और रेट क्या है, तो आपको बता दें कि रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय कमर्शियल बैंक RBI को पैसा उधार देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि PM जय 2018 में किस लिए शुरू किया गया था, तो आपको बता दें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी जो BPL धारक है उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए। बता दें कि जो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। और 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। तो दोस्तों ये थी आज की 10 मार्च के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।